1960 में दिल भी तेरा और हम भी तेरे से सफर शुरू हुआ था धर्मेंद्र दियोल जी की बॉलीवुड की लेगेसी का। और 2025 में अपने निधन वाले दिन ही उनकी मूवी 21 का पोस्टर सामने आया है। जी हां दर्शकों, 21 मूवी जो है ये रिलीज होने वाली है दिसंबर 2025 में और ये धर्मेंद्र साहब की आखिरी मूवी होने वाली है। और कुदरत का करिश्मा देखो और इत्तेफाक देखो कि जिस दिन वो उनका निधन हुआ उसी दिन इस मूवी का पोस्टर सामने आया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि ये 21 मूवी है किस बारे में। दर्शकों, ये एक इंस्पिरेशनल ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है जिसमें धर्मेंद्र साहब हमें एक बार फिर से एक आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। ये जो अपकमिंग मूवी है ये एक वॉर ड्रामा मूवी है जिसको श्रीराम राघवन जी ने डायरेक्ट किया है और ये बेस्ड है सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पर, जो इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र अवार्डी है। और इसको थिएटरिकल रिलीज मिलने वाली है दिसंबर 2025 में। और ये रोल कौन प्ले कर रहा है? सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का रोल प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के दोते, अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा। जी हाँ, ये उनकी पहली मूवी है और इसी वजह से इस मूवी के अंदर जो रोल है इनके दादाजी का वो निभाते हुए नजर आएंगे धर्मेंद्र दियोल साहब। और ये उनकी जिंदगी की आखिरी मूवी है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये मूवी बहुत ही हिस्टोरिक होने वाली है क्योंकि धर्मेंद्र साहब की आखिरी मूवी 88 की उम्र में इस मूवी की शूटिंग उन्होंने की और इसका नैरेटिव सामने आया। मूवी है किस बारे में, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। अरुण खेतरपाल जी को अपनी ब्रेवरी के लिए 1971 की इंडो पाक वॉर के अंदर वो 21 वर्षीय ऑफिसर थे और जवान 21 वर्षीय की उम्र में वो सेकेंड लेफ्टिनेंट बन गए थे, सेकेंड लेफ्टिनेंट थे। और इसी वजह से इंडिया के पूना हॉर्स रेजिमेंट में उन्होंने लड़ाई लड़ी और सामने पाकिस्तान के कई टैंक्स को धराशाही कर दिया, कई टैंक्स को उन्होंने अकेले उड़ा दिया। 21 वर्ष की उम्र में ऐसा साहस दिखाया कि उन्होंने शहीद होने से पहले सही बैटल ऑफ बसंतर में कई सारे टैंक्स को नष्ट कर दिया और अकेले ही पाकिस्तान को अपने घुटनों के बल आने पे मजबूर कर दिया। 1971 की वो इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो हमें जीत मिली उसमें बहुत बड़ा हाथ था अरुण खेतरपाल जी का, जो मात्र और मात्र 21 साल के थे। और इस मूवी के अंदर उनकी कहानी दिखाई जाएगी। अब ये एक अलग ही सर्कल ऑफ लाइफ भी है दर्शकों। ये पहली बड़ी रिलीज है अगस्त्य नंदा की एज ए लीड हीरो और इसमें उनके दादाजी का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उनके अपने सगे नाना जी के परम मित्र धर्मेंद्र जी हैं। जी हाँ दर्शकों, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी के किस्से तो आपने कई सुने होंगे। जय और वीरू की दोस्ती आज भी ऐसी दोस्ती है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। आज भी अगर कोई दो दोस्त आपस में घूमते हुए नजर आते हैं, गहरी दोस्ती दिखाते हुए नजर आते हैं, तो कहा जाता है भैया ये तो जय वीरू है। ऐसी आइकॉनिक मूवी शोले पूरे 50 साल पहले आई थी और ये इत्तेफाक भी देखिए दर्शकों कि उस मूवी के 50 साल के बाद ही 2025 में ही उन्होंने चुना धर्मेंद्र जी ने कि अब मुझे चलना चाहिए। हम सबको अलविदा कह गए लेकिन हमारे लिए छोड़ गए हैं एक आखिरी मास्टरपीस। आखिरी बार बड़े पर्दे पर हम 21 को देख सकते हैं। कास्ट में और कौन कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगस्त्य नंदा हैं जो कि अमिताभ बच्चन जी के ग्रैंडसन हैं। इसके अलावा वही अरुण खेतरपाल जी का रोल करने वाले हैं। इसके अलावा वेटरन एक्टर धर्मेंद्र जी हैं, वो खेतरपाल जी के ग्रैंडफादर का रोल कर रहे हैं। और जयदीप अहलावत भी इस मूवी के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल करते हुए नजर आएंगे। जयदीप अहलावत आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं इस मूवी के अंदर। ये डायरेक्ट की है श्रीराम राघवन जी ने, जिन्होंने अंधाधुन बनाई थी, जिन्होंने मेरी क्रिसमस बनाई थी और ये अच्छी थ्रिलर्स बनाने के लिए बहुत फेमस हैं। और अंधाधुन की कमर्शियल सक्सेस के बाद 21 से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मार्क करेगा धर्मेंद्र साहब के 65 साल के लेजेंडरी करियर का दी एंड। 1960 से शुरू हुआ था जो सिलसिला वो 2025 में जाके इस 21 मूवी से ख़त्म होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी रहने वाली है सारे लोगों के करियर के लिए। ये दिनेश विजयन यानी मैड डॉग फिल्म्स की प्रोडक्शन से यह मूवी हमें आते हुए दिखेगी और माना जा रहा है कि क्रिसमस पे 2025 25 दिसंबर में
ये मूवी रिलीज हो जाएगी दर्शकों, और एक आखिरी बार हम अपने हीरो, अपने ही मैन धर्मेंद्र साहब को बड़े पर्दे पे देख पाएंगे। लेकिन दर्शकों, ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।